औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 7 विच इज़ अबाउट द फ्लाइंग मशीन, उड़ने वाली मशीन। फ्लाइंग मीन्स क्या होता है? उड़ने वाली। मशीन को हम मशीन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, क्या है इसका? पार्ट 1 है, ठीक है। लेसन नंबर जो 8 है वो इसका क्या है? पार्ट 2 है। लेसन नंबर 1 में जो कि 7 है इसकी अलग वीडियो रेडी होगी, और लेसन नंबर जो 8 है इसका पार्ट 2 है उसकी अलग अलग वीडियो अपलोड की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड ऑन अ एयरप्लेन, के आपने कभी हवाई जहाज़ में सफ़र किया है। बच्चे यहाँ पे येस और नो में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दे देंगे। टेल योर क्लासमेट अबाउट इट, क्या अपनी हम जमातों को इसके बारे में बताइए, ठीक है। जैसे कि हमारा लेसन है, इसके टाइटल से पता चल गया कि फ्लाइंग मशीन के बारे में है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? बच्चों का माइंड रेडी करेंगे कि हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं, और वो किस तरह हम रेडी करेंगे। इस जो यूनिट है इसमें जो जो तस्वीरें दी गई हैं उन बच्चों को वो दिखाएंगे और उनसे क्वेश्चन करेंगे कि आपको क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए, एक बच्चा है, ऐसे लग रहा है वो ड्राइंग कर रहा है, और ड्राइंग पे हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि उसने क्या बनाया हुआ है। तो हम बच्चों से पूछेंगे जो कि आपको ड्राइंग में तस्वीर नज़र आ रही है, क्या इन्होंने कभी इसे टीवी में या कार्टून्स वगैरह में देखा हुआ है? ये क्या है? बेसिकली ये ग्लाइडर है, ठीक है, जिसे उड़ाया जाता है किस तरह? एक प्लेन की तरह, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो कि तस्वीर हमने पीछे देखा कि बच्चा वो क्या कर रहा था, उसे रेडी कर रहा, लेकिन यहाँ पे तो उसने सच में क्या उसे रेडी कर लिया। ग्लाइडर को इसने यहाँ पे क्या किया? रियल में इसे रेडी कर लिया है, ठीक है। और साथ में देखिए यहाँ पे क्या है? एक आदमी नज़र आ रहा है। तो ये क्या, कौन हो सकता है? फादर हो सकते हैं या अंकल वगैरह हो सकते हैं। और इस बच्चे का क्या नाम हो सकता है? अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में देखते हैं कि ये कौन थे और कौन कौन से इसमें कैरेक्टर थे। यहाँ पे देखिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले वर्ड्स टू नाउ को पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं याद रखने के अल्फाज। यहाँ पे देखें, इंजन। इंजन क्या होता है? जो कि किसी भी गाड़ी वगैरह को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अ पार्ट दैट प्रोड्यूस पावर टू मेक द व्हीकल मूव, मतलब गाड़ी को चलाने के लिए एक पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है। उस पावर को हम क्या कहते हैं? इंजन कहते हैं, ठीक है। ग्लाइडर होता है अ लाइट एयरक्राफ्ट दैट फ्लाइज विदाउट अ इंजन। देखिए, ग्लाइडर क्या होता है? एक तो प्लेन होता है जिसमें हमें इंजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक प्लेन वो होता है जिसमें हमें इंजन की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम ग्लाइडर कहते हैं, ठीक है। डिज़ाइन जैसे नीचे हमने देखा है कि एक बच्चा क्या करता है? ग्लाइडर का डिज़ाइन ड्रा किया हुआ था, ठीक है, उसे हम डिज़ाइन कहते हैं। किसी चीज़ का भी आप ड्राइंग कर सकते हैं, उसमें कलर वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेल प्लेन, है पार्ट ऑफ द टेल ऑफ अ एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। समी वॉज सीटिंग, बैठा हुआ था। ऑन पर हिज, अपने बेड प्लंग पर, कि समी अपने प्लंग पर बैठा था। एंड और थिंकिंग, सोच रहा था, कि समी अपने प्लंग पर बैठा था और सोच रहा था। अभी हमें पता चल गया, हम बच्चों को साथ साथ उनका माइंड रेडी करते जाएंगे कि जो बच्चा नज़र आ रहा था जो कि क्या है? अपने बेड पे बैठा हुआ है, इसका नाम क्या है? समी है, ठीक है। ही हैड अ पेंसिल, कि उसके पास क्या है? एक पेंसिल है। एंड और अ पीस ऑफ पेपर, और एक पेपर का टुकड़ा है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में। इसके हाथ में एक पेंसिल और कागज़ का एक टुकड़ा था। ऐसे ही है, हम बच्चों को दिखा सकते हैं, क्या बेटा ऐसे ही है? देखो, ये समी है तो इसके हाथ में क्या है? एक पीस ऑफ पेपर है, और साथ में या हैंड में क्या है? एक पेंसिल है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो क्या ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। ही वॉज ड्राइंग, वो खाका बना रहा था। एक फ्लाइंग, उड़ने वाली मशीन, कि वो क्या? उड़ने वाली मशीन का खाका बना रहा था। बिल्कुल ऐसे ही हमने अभी देखा, वो उड़ने वाली मशीन का खाका बना रहा था, ठीक है। समीज डिज़ाइन, ये जो कॉमा लगा के एस लगाया जाता है, इससे इसका मतलब क्या होता है? का, की, के। फिर हम क्या करते हैं? अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? समीज डिज़ाइन, समी का डिज़ाइन। वास था, नियरली तकरीबन, फिनिश्ड मुकम्मल, ठीक है। कि हम यहाँ पे कहेंगे कि समी का डिज़ाइन तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। इट, ये वास था एक गुड, अच्छा डिज़ाइन,
कि ये एक अच्छा डिज़ाइन था। एंड और ही वो वाज था वेरी बहुत ज़्यादा हैप्पी खुश, और वो बहुत ज़्यादा खुश था। एट दैट मोमेंट इसी लम्हे ही हर्ड उसने सुनी एक नॉक दस्तक एट द फ्रंट सामने डोर दरवाजे पर। इसी लम्हे इसने सामने के दरवाजे पर दस्तक सुनी। एंड और रैन टू सी और देखने भागा हु इज व्हाट इट वाज कि वहाँ कि कौन था, ठीक है, वो देखने के लिए भागा। हेलो हेलो अंकल सलीम, अंकल सलीम, इसका मतलब दरवाजे पर जिसने आके दस्तक दी तो किसने दी? अंकल सलीम ने दी। हम बच्चों से पूछ सकते हैं किसने नॉक किया था? अंकल सलीम ने। ही क्राइड, वो चिल्लाया, कम इन, के अंदर आइए, कम अंदर आइए, एंड सी माई डिज़ाइन, और मेरा जो मैंने डिज़ाइन बनाया है कि मेरा डिज़ाइन देखिए। अंकल सलीम वास थे ओल्ड, ठीक है, ओल्ड को हम मुअम्मिर या फिर बूढ़ा भी कहते हैं, एंड फैट वजनी या फिर मोटा भी कहेंगे। कि जो अंकल सलीम था वो क्या था? मुअम्मिर और एक वजनी थे। एंड और हैड रखते थे एक लॉन्ग लंबी मुस्टाश, मतलब मूछ, जो इसके अंकल थे उसकी एक लंबी मूछ भी थी। एंड और एक शाइनी चमकता हुआ ब्लैक गंजा था हेड सर, और एक चमकता हुआ गंजा सर था। अब ये क्या है? अपेरेंस है किसकी? अंकल की, कि वो क्या थे? बूढ़े थे, थोड़े से वजनी भी थे, साथ में उनकी लंबी लंबी मूछें थी और चमकता हुआ गंजा सर था। सैमी शोव्ड हिम, सैमी ने उनको दिखाया द डिज़ाइंस, अपना जो ड्राइंग की थी वो, ठीक है, ड्राइंग दिखाई उनको ऑफ हिज फ्लाइंग मशीन, और अपनी जो उड़ने वाली मशीन की उसकी ड्राइंग दिखाई। गुड ड्राइंग, अच्छी ड्राइंग है, अंकल सलीम सेड, अंकल सलीम ने कहा, ठीक है, विद आ लाफ, कह कर लगाते हुए कहा, बट मगर इट वॉन्ट फ्लाई, लेकिन ये उड़ेगी नहीं। वाई नॉट, क्यों नहीं? आस्क्ड समी, समी ने पूछा। इट्स टू स्मॉल, ये बहुत छोटी है, सेड कहा। अंकल समी ने कहा, ठीक है, अंकल समी ने ये कहा। ही थॉट, इसने सोचा, एक लीटर, छोटा सा, ठीक है, इसने मतलब थोड़ा सा सोचा। एंड पुल्ड, खींची, एट हिज मोस्टिच, और उन्होंने अपनी मूछें खींची। बिसाइड, इसके अलावा ही, कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा या अपनी आगे बात बढ़ाई। इट्स गॉट नो इंजन, कि इसमें इंजन नहीं है। उन्होंने बात आगे बढ़ाई और कहा कि इसमें इंजन नहीं है, क्योंकि उसे उड़ने के लिए इंजन की ज़रूरत होगी, तो ग्लाइडर में तो इंजन नहीं है, ठीक है, जो उन्होंने तस्वीर बनाई है, तो इसलिए उसने कहा कि ये उड़ेगा नहीं। इट डजेंट हैव एन इंजन, इसमें इंजन है ही नहीं। सेड सैमी, सैमी ने कहा, समी ने कहा। इट्स अ ग्लाइडर, ये एक ग्लाइडर है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्क, मैं इस पर काम शुरू करने वाला हूँ। ऑन इट, इस पर, दिस वीक, इस हफ्ते, मैं इस हफ्ते इस पर काम शुरू करने वाला हूँ। कम बैक, वापस आइए, इन में 2 months, 2 महीनों बाद। एंड आई गिव यू अ राइड, तो मैं आपको इसकी सवारी कराऊंगा, कि 2 महीने बाद वापस आइए और मैं आपको इसकी सवारी करवाऊंगा। अब हमें पता चल गया कि इसमें 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक समी का है, ठीक है, एक समी का, और एक इसका अंकल सलीम का है, ठीक है, उन दोनों की ये कन्वर्सेशन है। यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वाइल रीडिंग, के यहाँ पे वाइल रीडिंग कहते हैं पढ़ने के दौरान। क्वेश्चन पूछा गया, वाज समी कॉन्फिडेंट अबाउट द ग्लाइडर्स डिज़ाइन दैट ही हैड डाउन, हाउ कैन यू टेल, कि क्या समी इस ग्लाइडर के डिज़ाइन के बारे में पूरा एतमाद था जो इसने बनाया था, आप कैसे कह सकते हैं? यस बिकॉज, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ही सेज अंकल सलीम डैड ही विल बिल्ड इट इन 2 months, क्योंकि वो इसलिए पूरे एतमाद था क्योंकि उसने अंकल सलीम से कहा था कि वो इसे 2 महीनों में बना लेगा, इसलिए वो कॉन्फिडेंट था, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, सेड अंकल सलीम, अंकल सलीम ने कहा। लेट्स सी, देखते हैं, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, क्योंकि समी ने अंकल को क्या कहा कि आप 2 महीने बाद आए, तो अंकल ने भी कह दिया ठीक है, देखते हैं कि अब क्या होता है, ठीक है भाई, मैं 2 मंथ बाद आ जाऊंगा। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले ही चंद दिनों में,
समी वर्कड काम किया, वेरी हार्ड बहुत सख्त या बहुत मेहनत की। अगले चंद दिनों में समी ने बहुत मेहनत की। ही कलेक्टेड उसने इकट्ठी की, लॉट्स ऑफ बम्बो वो इसने बहुत सारी बांस की, मतलब बम्बो किसे कहा जाता है, बांस को कहा जाता है, एंड स्ट्रिंग डोरी को कहा जाता है, डोरी इकट्ठी की, एंड और अ ग्रेट डील ऑफ ओल्ड पेपर्स न्यूज़पेपर्स और बहुत से पुराने अखबार। अब इसमें उसने क्या क्या चीज़ें कलेक्ट की हैं, बम्बो, ठीक है, इसने बहुत सा बांस और डोरी इकट्ठी की और बहुत से पुराने अखबार। बच्चों की अटेंशन बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो तो हम उनसे क्वेश्चन पूछें, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसने क्या क्या चीज़ें कलेक्ट की हैं, तो बच्चे बताएंगे अ लॉट्स ऑफ बम्बो, स्ट्रिंग थी और ग्रेट डील ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर्स। ये सब क्या उसने किए, सब इकट्ठी चीज़ें की हैं, ठीक है। ही बारोड उसने उधार लिया, अ नाइफ एक चाकू को, एंड और अ स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, और एक पेच कसने वाला उसने उधार लिया, ये सब चीज़ें। ऑल द बैक ऑफ द हाउस घर के अकबी हिस्से में, ठीक है, वास था एन एम्प्टी खाली गैराज कि घर के अकबी हिस्से में एक गैराज खाली था। समी सैड समी ने कहा टू हिज फादर अपने अब्बू से, समी ने अपने अब्बू से कहा, फादर बाप आई नीड मुझे ज़रूरत है, अ वर्कशॉप कि मुझे एक वर्कशॉप चाहिए या मुझे एक वर्कशॉप की ज़रूरत है। आई एम मेकिंग मैं बना रहा हूँ, एक फ्लाइंग मशीन उड़ने वाली मशीन कि मैं एक उड़ने वाली मशीन बना रहा हूँ। हिज फादर इसके वालिद लाव्ड हंसे, ठीक है, इसके वालिद या अब्बू हंस दिए। ऑलराइट ठीक है, ही सेड उन्होंने कहा, यूज़ द गैराज कि आप गैराज को इस्तेमाल कर लो, बट मगर डोंट मेक टू मच नॉइस लेकिन आपने ज़्यादा शोर नहीं करना, ठीक है। द नेक्स्ट डे अगले ही दिन समी स्टार्टेड वर्क अगले ही दिन समी ने क्या किया, उसने काम शुरू किया। ही मेड उसने बनाए द विंग्स पर, ठीक है, विंग्स बनाए, पर बनाए, ऑफ द ग्लाइडर के, आउट ऑफ द बम्बो कि इसने ग्लाइडर के पर बांस से बनाए। ही पुट स्क्रूज इन ऑल द जॉइंट्स एंड टाइट देम अप टाइटली कि जितने भी उसके जॉइंट्स थे, ठीक है, जोरों में थे, इसने तमाम जोरों में पेच लगाए और डोरी की मदद से इन्हें कस दिया, विथ स्ट्रिंग डोरी के ज़रिए, ठीक है, और डोरी की मदद से इन्हें कस कर बांध दिया। देन फिर ही कवर्ड उसने से कवर किसे किया, मतलब ढांबा किससे, विद विंग्स परों को, विद के साथ शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर कि अखबार की जो तहें थी उससे इसने ढांपा, एंड फिक्स्ड इसे फिक्स कर दिया, सम वुड बीनीथ नीचे द विंग्स परों के। फिर इसने परों को अखबार की तहों से ढांप दिया और परों के नीचे थोड़ी सी लकड़ी नस्ब कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने अपना जो था ग्लाइडर उसे बनाना शुरू कर दिया। अब उसने कितनी सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हर चीज़ का क्या किया, राइट वे से यूज़ किया, और इस तरह उसने क्या किया, न्यूज़पेपर को यूज़ किया है, इसी तरह उसने इसमें बम्बो स्टिक्स को यूज़ किया है, स्ट्रिंग को यूज़ किया है, न्यूज़पेपर को यूज़ किया है। समी ने बनाया एक टेल प्लेन जहाज़ की दुम को ऑफ बम्बो बांस से एंड पेपर कागज़ से कि उसने क्या किया, समी ने बांस और कागज़ की मदद से जहाज़ की दुम बनाई। ही मेड उसने किया आ रॉड सुलाख को ऑफ बम्बो जो बांस थी कि उसने क्या किया, बांस के एक सुराख बनाया, ठीक है, सुलाख सी बनाई उसने, सो डैट द पायलट कुड टर्न द टेल प्लेन टू द राइट और टू द लेफ्ट ताकि जो पायलट था दुम को दाएं और बाएं तरफ मोड़ सके। समी पेंटेड इसने क्या किया, इस पर रंग किया, द न्यूज़पेपर विंग्स न्यूज़ जो अखबार थे उसकी परों पर ब्राइट ब्लू शोख नीले रंग का, ठीक है। आगे समी ने अखबार के बने परों पर शोख नीले रंग किया। इन 2 months 2 महीनों में द ग्लाइडर जो था वास था फिनिश मतलब मुकम्मल हो गया, ठीक है, कि वो 2 महीनों में ग्लाइडर मुकम्मल हो गया। देन फिर ही शोड उसने दिखाया इट इसे टू हिज फादर अपने वालिद को, फिर इसने इसे अपने अब्बू को दिखाया या वालिद को दिखाया। हिज फादर इसके जो वालिद थे वास क्वाइट डिलाइटेड बहुत खुश कि इसके अब्बू इससे बहुत खुश हुए। ऑन संडे इतवार के रोज़, ठीक है, आफ्टर ब्रेकफास्ट नाश्ते के बाद समी टुक अंकल सलीम टू द गैराज टू सी द ग्लाइडर
कि इतवार के रोज नाश्ते के बाद समी अंकल सलीम को ग्लाइडर दिखाने के लिए गैराज में ले गया। इट डजेंट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, ये तो इतना मजबूत नज़र नहीं आ रहा कि ये ज़्यादा मजबूत मालूम नहीं होता। सेड अंकल सलीम ने कहा। ओ इट इज़, ओ नहीं ये है। सेड समी ने कहा। इट विल ईजीली कैरी यू, ठीक है, ये आपको आसानी से उठा लेगा। वट, क्या, नॉइस, के क्या शोर मचेगा। देयर विल बी, तब, व्हेन, जब, आई सिट ऑन इट, जब मैं इस पर बैठूंगा, एंड, और, एवरीथिंग, हर चीज़, ब्रेक्स, टूट जाएगी। जब मैं इस पर बैठूंगा तो ये टूट जाएगा, तो कैसा शोर मचेगा। थॉट, सोचा अंकल सलीम ने। ही लाफ्ड, वो हंस दिए। He and समी carried the glider out to the garage, कि वो और समी क्या ग्लाइडर को उठाकर गैराज से बाहर लाए। एंड along the road, सड़क के साथ, टू अ लिटर, छोटी सी हिल, पहाड़ी पर, और क्या सड़क पर चलते हुए या सड़क के साथ साथ चलते हुए एक छोटी सी पहाड़ी तक ले गए। लॉट्स, बहुत से, ऑफ पीपल, लोग, फॉलोड, पीछे पीछे, देम, इनके, देम कौन, मतलब अंकल और समी के, ठीक है, कि बहुत से लोग इनके पीछे पीछे आगे। उन्होंने पुट रख दिया द ग्लाइडर डाउन, नीचे, एट द वेरी टॉप, बहुत बुलंदी पर, ऑफ अ हाई, ठीक है, ऊंचाई पर, फ्लैट स्पॉट रॉक, चट्टान पर। इन्होंने ग्लाइडर को एक बुलंद स्पॉट चट्टान के एंड चोटी पर रख दिया। जंप इन, बैठ जाए, ठीक है, जंप मतलब जंप लगा के इसके में बैठ जाए। अंकल सलीम क्राइड, समी ने चिल्लाकर कहा, ठीक है। जंप इन वेयर, कहाँ बैठ जाऊँ। शाउटेड, चिल्लाए अंकल सलीम ने चिल्ला के कहा, भाई कहाँ बैठ जाऊँ। ओ सेड समी ने कहा, यू हैव टू सिट, के आपको बैठना होगा, ऑन दिस पीस, इस टुकड़े पर, ऑफ वुड, लकड़ी के, कि आपको लकड़ी के इस टुकड़े पर बैठना होगा। नाउ, अब लिसन, सुनिए, केयरफुली, गौर से, अब गौर से सुनिए। दीज लूप्स, ये जो छल्ले हैं, ऑफ स्ट्रिंग, डोरी के, आर हैं, फॉर, के लिए, योर, आपके फीट, पैरों के लिए, कि डोरी की ये छल्ले आपके पैरों के लिए हैं। एंड, और, यू, आप पुट रखिए, बोथ, दोनों, हैंड्स, हाथ को, ऑन दिस बार, इस सुलाख पर, ठीक है, और आप दोनों हाथ इस सुलाख पर रखिए। इफ, अगर, यू, आप, वांट, चाहते हैं, द ग्लाइडर, कि जो ग्लाइडर है, टू गो अप, कि ऊपर जाए, अगर आप ग्लाइडर को ऊपर ले जाना चाहते हैं, यू, आपको पुल, खींचना होगा, द बार, सुराख को, ठीक है, सुराख को, टूवर्ड्स, की तरफ, यू, अपने, तो आप सुराख को अपनी तरफ खींचें, ठीक है। इफ़, अगर, यू वांट, आप चाहते हैं, टू गो राइट, अगर आप दाईं तरफ जाना चाहते हैं, तो यू पुश्ड, आपको धकेलना होगा, योर राइट फुट, अपना दायां पाँव, डाउन, नीचे, तो अपने दाएं पाँव को नीचे की तरफ धकेलें। अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो, अंकल सलीम को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि अगर आपने दाएं जाना है तो ये करें, बाएं जाना है तो ऐसे करें, ठीक है। पुट योर लेफ्ट फुट, अपने क्या करें, बाएं पाँव है उसे क्या करें, उसे धकेलें, डाउन टू गो लेफ्ट, अगर आप कहाँ पे बाएं तरफ जाने के लिए अपने बाएं पाँव धकेलें, ठीक है। कैन यू रिमेंबर, क्या आप याद पाएंगे या याद रख सकते हैं। ऑल डैट, ये सब, कि आप ये सब याद रख सकते हैं ना। अंकल सलीम स्माइल्ड, अंकल सलीम क्या मुस्कुराए, टू हिमसेल्फ, अपने आप में, अंकल सलीम अपने आप में मुस्कुराए। ही, वो न्यू, जानते थे, द ग्लाइडर वुड नॉट फ्लाई, कि ग्लाइडर उड़ेगा नहीं। सो लिहाजा ही वॉज नॉट एट ऑल फ्राइटेंड, इसलिए वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं थे। ही सर, बैठ गए, ऑन द सीट, नशिस्त पर, पुट हीज फीट, और अपने पाँव रख दिए, थ्रो द लूप, छल्लों पर, ऑफ स्ट्रिंग, डोरी के, कि वो सीट पर बैठे या नशिस्त पर बैठे, अपने पैर डोरियों के छल्लों में डाले, ठीक है। एंड हेल्ड टाइटली, और मजबूती से, ऑन द बम्बो, बांस की रॉड, सुराख पर, ठीक है, और बांस की सुराख को मजबूती से पकड़ लिया।
आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ही सेड टू समी, उसने समी से कहा। बट मगर द ग्लाइडर इजंट टेकिंग ऑफ, लेकिन मगर ग्लाइडर उड़ नहीं रहा। अंकल सलीम ने लाफ्ड लाउडली, ज़ोर से हंस दिए। ठीक है, ज़ोर से हंसते हुए कहा कि ये ग्लाइडर तो उड़ नहीं रहा। अब यहाँ पे देखिए हमारी स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, इसका जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, ये लेसन नंबर 8, मतलब ये जो लेसन नंबर 8 है उसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन इसकी वीडियो क्या है अलग से रेडी की गई है, वो अपलोड कर दी गई है। आप क्या करें, हम यहाँ पे बच्चों को होमवर्क के तौर पर भी कह सकते हैं कि वो नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग करके आएँ, वो क्या समझते हैं, क्योंकि यहाँ तक रीडिंग हमारी कंप्लीट नहीं है तो बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो चुका होगा। ठीक है, वो अब सोचेंगे कि आगे क्या हुआ होगा अंकल के साथ, वो क्या हुआ होगा। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे स्टोरी क्रिएट करवा सकते हैं। क्या ग्लाइडर उड़ पाया होगा, क्या हुआ होगा अंकल के साथ, ये सब चीज़ें उनसे क्वेश्चन करें। और इसका जो नेक्स्ट रीडिंग है वो नेक्स्ट पार्ट 2 में इसकी रीडिंग का, ठीक है, यूनिट नंबर 8 की वीडियो होगी। इसी के साथ मैं ये कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।